नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है आमने सामने। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 91 विधायकों के इस्तीफे के मामले में। हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि विधानसभा जो सचिव हैं उनकी तरफ से जिस तरीके से देरी की जा रही है लगातार, तो नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो इसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला देने में काफ़ी देरी क्यों जता रहा है, और इसी के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इसी साल यानी कि 2023 की बात करी जाए तो चुनाव आने वाले हैं और जब दोबारा चुनाव होंगे 2023 के अंत में, तब तक क्या सरकार गिरेगी। ये 91 विधायकों का अगर मामला है तो इस पर कोई हाई कोर्ट फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ अबरार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से बार बार कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है, बीजेपी जो फिलहाल राजस्थान में विपक्ष में बैठी है वो भी ये मांग कर रही है कि 91 विधायकों पर कोई फैसला लिया जाए, तो आखिर ये फैसला क्यों नहीं ले पा रही है कोर्ट? देखिए, कोर्ट के पक्ष की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने पहले ही सीपी जोशी को समन जारी कर दिया है और साथ ही उन तमाम जो है 92 विधायकों की तरफ से जो इस्तीफे सौंपे गए थे उस पर अभी तक विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने फैसला क्यों नहीं लिया, ये सवाल का जवाब उन्हें कोर्ट में एडमिट भी करना है। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का जो दबदबा है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बात तय है कि सीपी जोशी जिस तरीके से और जिस परिस्थिति में काम कर रहे थे उससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो अशोक गहलोत के पक्ष में माहौल बना रहे थे। और विधायकों ने जिस तरीके से यकायक अपने इस्तीफे को रखा सीपी जोशी के सामने, हालांकि उसमें बड़ी भूमिका या महेश जोशी, शांति धारीवाल जैसे कद्दावर विधायकों की रही थी, और इन्हीं तमाम की मिली भगत से आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान में इस समय विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं साल के आखिर में, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती ताकि जनता के बीच किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं गलत धारणा न पैदा हो और कांग्रेस पार्टी की जो कोर वोट बैंक की अगर बात की जाए वो कहीं पार्टी से छिटक न जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जन आक्रोश रैली निकालकर जनता को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार उन तमाम मुद्दों को हाईलाइट किया जा रहा है जिन मुद्दों के ज़रिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेरा जा सकता है। तो ये कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल परिस्थिति ज़रूर है, लेकिन इस बीच कोर्ट का जो एंगल आया है, कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है सीपी जोशी को और चाहे कह लें राजस्थान की सरकार को, वो ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि अगर कोर्ट आने वाले समय में चुनाव से ठीक पहले अगर कोई बड़ा फैसला लेता है तो ये अशोक गहलोत की सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन वो उस कंडीशन में होगा जब हाई कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचेगा। तो मेरा यही सवाल है कि क्या हाई कोर्ट जो है वो लगातार इसी तरह तारीख पर तारीख देता रहेगा या फिर कोई फैसले पर पहुंचेगा, क्योंकि फटकार तो लगा दी है, लेकिन अगर राजस्थान सरकार की बात करी जाए तो वो नहीं चाहेगी कि 91 विधायकों पर चुनाव से पहले कोई फैसला आ पाए। तो हाई कोर्ट क्या कर सकते? देखिए, सरकार की तरफ से अपने पक्ष को कहीं ना कहीं साफ करने की कोशिश की गई है। तमाम उन विधायकों ने अपने इस्तीफे को वापस भी ले लिया है और साथ ही आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को एक बार समेटने की कोशिश की है, लेकिन उससे अलग आप देखें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को चुनौती पहले ही दे चुका है। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की जा चुकी है। सतीश पूनिया ने पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई बार बयानबाजी की है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कहा गया कि यह सरकार असंवैधानिक तरीके से चलाई जा रही है। हालांकि मामला अब कुछ बदल गया है क्योंकि विधायकों ने इस्तीफे अपने वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस जो है याचिका पर कोर्ट में सुनवाई ज़रूर होगी और अगर कोर्ट का पक्ष काफ़ी कड़ा रहता है तो ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और चुनाव से पहले अगर ये मामला जो है डिस्क्लोज़ होता नज़र आएगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपनी अगली सहयोगी के पास, कशिश मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कशिश, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से कोर्ट जो है लगातार सुनवाई कर रहा है और इस पर फैसला इस साल आ पाए ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है।
पायलट के लिए ये चीज़ें किस तरह से होंगी, क्योंकि अगर फैसला आ जाता सरकार कहीं ना कहीं गिरने की भी नौबत में आ सकती थी, तो पायलट को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो सकता था। अब किस तरीके से देखिए कपिल, यहाँ पर पहली बात तो ये कि अभी तो साल की शुरुआत हुई है यहाँ पर, तो हम ये नहीं कह सकते कि साल खत्म होने वाला है, अभी ये मामला लंबा खिंच सकता है। लेकिन दूसरी बात आपने कहा कि पायलट के लिए फ़ायदा होगा, पायलट के लिए भी यहाँ पर कोई फ़ायदा होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब सरकार ही गिर जाएगी तो पायलट कैसे सीएम बनेंगे। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो बीजेपी में तो जाना ही नहीं चाहते, और यहाँ पर अलग अलग नेता जो है, जैसा हनुमान बेनीवाल है, यहाँ पर और भी नेता है जो उनको ऑफर्स दे रहे हैं कि आप अलग पार्टी बनाइए या हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। तो पायलट इस चीज़ में बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनका साफ तौर पे साफ शब्दों में ही कहना है कि मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के लिए काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को रिपीट कराऊंगा, बार बार वो यही कहते नजर आए। लेकिन बात यहाँ पर अगर 91 विधायकों की हो रही है तो आप ये देखिए कि 25 सितंबर का दिन याद है सबको, लेकिन इससे ज़्यादा याद लोगों को 2020 का समय, जब यहाँ पर पायलट ने बगावत की थी, और अभी भी 25 सितंबर का लोग इतनी ज़्यादा दोहराते नहीं है। यहाँ पर इस्तीफे वापस ले लिए, लेकिन कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर फ़ायदा नहीं पायलट को, लेकिन नुकसान ज़रूर हो सकता है अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि साल पूरा पड़ा हुआ है, आखिरी में चुनाव होने हैं। उससे पहले देखा जाए कि एक बार फिर से बगावत के तो अपने यहाँ पर तौर दिखा, मतलब कि कहीं ना कहीं बगावत करते हैं फिर से वो विधायक, तो यहाँ पर पायलट को तो नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होगा, और पार्टी समय से पहले गिर जाएगी तो यहाँ पर फायदा बीजेपी का होता नजर आएगा। बिल्कुल, अगर सरकार जो है वो पहले गिर जाएगी तो बीजेपी का फायदा होगा, और पायलट कहीं ना कहीं बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बने। एक और मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से 91 विधायकों के मामले में हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसमें गहलोत की भूमिका बड़ी हो जाती है। जादूगर के नाम से तो वो जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देरी हो रही है उससे ये चीज़ें भी जगजाहिर हो रही हैं। देखिए ये बात तो साफ तौर पे कही जा सकती है, क्योंकि वो गहलोत के विधायक थे। उस समय पर भी देखा गया था कि शायद गहलोत ने अंदरूनी तरीके से उन विधायकों को कहा, और विधायकों ने यहाँ पर जाकर अपने इस्तीफे थमा दिए, जबकि उनको जाकर बैठक में बैठना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये इस्तीफे हुए, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराज़गी सोनिया गांधी ने दिखाई गहलोत को लेकर। पहले नाराज़गी उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर दिखाई थी, क्योंकि गहलोत माने नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो सीएम बने रहना है, जबकि अध्यक्ष पद तो कितना बड़ा, ये बात सभी लोग जानते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वो पद संभालते नजर आए। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर पूरी पार्टी गहलोत से नाराज बैठी है, लेकिन गहलोत अभी एक तरीके से यहाँ पर मजबूरी बन चुकी है पार्टी के लिए। गहलोत अगर यहाँ पर एक इशारा करते अपने विधायकों को, मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि आपको यहाँ पर बगावत करनी है, पायलट के खिलाफ जाना है, तो यहाँ पर वो लोग जाएंगे। यहाँ पर गहलोत के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, जिससे सरकार गिर सकती है। तो इससे भारी नुकसान सरकार को होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो गए, या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी हो गया जो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, और इस डिबेट को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा सवाल रहेगा। ये सवाल कई बार उठता है कि अब जब चुनाव होंगे तो गहलोत और पायलट के बीच में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? क्या वो पहले चुनाव से कोई फैसला ले पाएगी? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस मामले को लेकर, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब पायलट को आप लोग आगे नहीं कर रहे हैं तो पायलट को क्यों बड़ी जिम्मेदारी आप लगातार दे रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि किसान सम्मेलन जो है वो कुछ छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी, और ये जिम्मेदारी एज अ सीएम यहाँ पर गहलोत को भी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, पायलट को दी गई। उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ते नजर आए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टियाँ भी अंदरूनी तौर पर इस पर विचार विमर्श कर रही है कि अगर पायलट को आगे करना है तो गहलोत को कैसे समझाना होगा, जिससे ना तो पायलट को नुकसान हो, ना गहलोत को, और ना ही पार्टी को। इन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कशिश। तो हमने कोशिश की और ये जानने की, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि 91 विधायकों के मामले में जिस तरीके से लगातार सुनवाई चल रही है, तो आने वाले वक्त में क्या कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, या फिर चुनाव आते आते ये मामला जो है यूं ही चलता रहेगा और दब जाएगा। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।